हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है एक समुच्चय। इसकी प्रश्नावली 1.3 के आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में प्रतीक इस तरह से है, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय या इसको बोलते हैं उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बताइए। एक दिया है पहला समुच्चय 2 3 4 डैश, मतलब कि यह रिक्त स्थान है। एक दो दूसरा समुच्चय 1 2 3 4 5, यानी बताना है कि ये वाला जो समुच्चय इसका उप समुच्चय है या नहीं। तो देखिए, जब एक समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में हो, एक समुच्चय के सारे अवयव अगर दूसरे समुच्चय में हो तो उसको कहेंगे पहला समुच्चय, दूसरे का क्या होगा उप समुच्चय। यानी कि अगर ये वाले जो समुच्चय है इसके अवयव यानी कि 2 3 4, ये आगे वाले अवयव 1 2 3 4 में 4 5 इस वाले अवयव इसमें है तो वो होगा उसका उप समुच्चय। यानी ये 1 2 2 3 4 इसमें है, ये दिया है 2 3 4, तो ये वाला समुच्चय इसका क्या है उप समुच्चय है, तो ये इसका साइन आ जाएगा। इसको बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है, यानी सबसेट। अभी ए बी सी है ना, और ये रिक्त स्थान बी सी डी। ए बी सी इस समुच्चय के जो अवयव है ए बी सी इसके उप समुच्चय है क्या? नहीं, क्योंकि बी सी तो है लेकिन ए नहीं है इसमें, तो नहीं है ना, तो इसका उप समुच्चय नहीं है, यानी ये वाला इसका उप समुच्चय नहीं है। यानी कोई समुच्चय हो ए और कोई समुच्चय हो बी, अगर ए के सारे अवयव बी में हो तो हमेशा लिखेंगे ए समुच्चय बी या ए सबसेट बी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्स है ना, कॉलन एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं के विद्यार्थी है ना। पहले वाले सेट में क्या है, कक्षा 9वीं के विद्यार्थी, आपके विद्यालय के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी। और दूसरा सेट सबसेट क्या उपसमुच्चय क्या बोल रहा है, और दूसरा समुच्चय क्या कहता है, एक्स कॉलन एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। यानी पहले वाले में बोल रहा है कक्षा 9वीं का एक विद्यार्थी और दूसरे में बोल रहा है आपका विद्यालय के विद्यार्थी है ना। इसका मतलब ये पहला जो समुच्चय है इसमें आपकी कक्षा के विद्यार्थी आएंगे और दूसरे वाले समुच्चय में आपके विद्यालय के सारे विद्यार्थी आएंगे। तो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी भी तो आपके विद्यालय के है ना, तो ये वाले सारे बच्चे इसमें आएंगे, इसके भी सारे विद्यार्थियों का नाम इस लिस्ट में भी होगा। तो अगर आपकी कक्षा में 50 विद्यार्थी है और इसमें 200 है तो इन 50 बच्चों का नाम इसमें होगा। तो ये क्या है, पहला समुच्चय, दूसरा का क्या होगा उप समुच्चय होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक्स किसी समतल में स्थित है, क्या है त्रिभुज है। दूसरा को क्या दिया है समुच्चय, एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, इसमें सारे त्रिभुज है, इसमें सारे आयत है। अब त्रिभुज और इसमें आयत, तो इसके अवयव तो त्रिभुज है और इसके आयत, तो इसके अवयव इसमें हो ही नहीं हो सकते, तो ये पहला दूसरे का क्या उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अब ये एक्स किसी समतल में स्थित एक द्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, है ना। और ये क्या है, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें सारे त्रिभुज है और इसमें क्या है समबाहु त्रिभुज। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है और इसमें सारे त्रिभुज है, तो ये इसमें हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसको होंगे समबाहु त्रिभुज इस त्रिभुजों में होंगे, तो क्या है, हाँ, क्योंकि इसमें सारे समबाहु त्रिभुज है और इसमें सारे प्रकार के त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज तो है, यानी ये इसमें होंगे। अब अगला एक्स एक्स एक समप्राकृत संख्या है, ये क्या है समप्राकृत संख्या, यानी 2 4 6 8 इस तरह से। एक तो विषम है और प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 जो गिनने में होती है उसमें से भी सम, क्योंकि एक सम होती है और एक विषम होती है। एक विषम होगा, फिर 2 आता है सम, फिर 3 विषम, फिर 4 आता है सम, इस तरह से। और ये क्या है, एक पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, इधर जाओ तो माइनस के सारे, इधर जाओ तो 0 और इधर जाओ तो प्लस के सारे, है ना। तो ये जो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें भी 2 4 6 सब होंगे, यानी इसमें जो प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, वो क्या इन पूर्णांकों में भी होगी, है ना। तो ये सारी संख्या है इसका समुच्चय, इसका उपसमुच्चय होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी संख्या है ना, जैसे 2 4 6
आगे तक इसमें होगी, इधर इधर जाओ तो माइनस में प्लस, इधर जाओ तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी होगी, आगे तक जाते जाओ तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। यानी कि पहले समुच्चय के दो समुच्चय दिए गए हैं, अगर एक ए है दूसरा बी है, ठीक है, ए के जितने अवयव अगर बी में सारे अवयव हैं तो ए उपसमुच्चय बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय है। अगर बी के सारे अवयव ए में है तो ऐसा लिख सकते हैं बी उपसमुच्चय ए, यानी बी के सारे अवयव ए में है। इस तरह से इसके सारे अवयव अगर इसमें है, इसमें 5 अवयव है और इसमें 10 है, लेकिन इसके जो 5 इसमें है, इसमें 10 अवयव जो है उसमें से 5 तो इसी के हैं, यानी 5 बराबर है, तो क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा। अगर बी में ए में बी के सारे अवयव ए में है ना, जैसे इसमें है 6 अवयव, इसमें 4 है और ये वाले 4 इसमें भी है, तो ये बी ए का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, यानी बी के जितने भी अवयव होंगे ए में है और इसमें बता रहा है ए के सारे अवयव बी में है, इस तरह से। ठीक है, ये दर्शाने का तरीका हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है, जांचिए कि निम्न सत्य है या असत्य। ये एक समुच्चय दिया है और ये समुच्चय दिया है, इसके बीच में साइन दिया हुआ है, उपसमुच्चय है या नहीं। तो उपसमुच्चय नहीं है, ये दिया है। ए बी एक समुच्चय के अवयव है, इसके अवयव बी सी ए। ये दिया है कि ये वाला ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये ए बी है और ये बी सी ए है, इसमें भी ए बी तो है ना, तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये क्या होगा, असत्य, क्योंकि इस स्टेटमेंट में बताया कि इसका समुच्चय नहीं है ना। ए ई, इसके अवयव क्या है, ए ई, और इसके अवयव क्या है, इस समुच्चय उपसमुच्चय है का साइन लगा हुआ है और ये दिया है एक्स, है ना, कॉलन एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर। अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, यानी इसके अवयव क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, 5, और इसमें क्या है, ए ई, यानी इसके सारे अवयव इसमें है, मतलब ये क्या है, सत्य। और ये यहाँ पर भी स्टेट ये दिया ही है साइन कि ये इसका उपसमुच्चय है। इसमें बोला है कि 1 2 3 है, इसका उपसमुच्चय है 1 3 5 का, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ 1 3 5 है, तो ये क्या हुआ, असत्य हुआ, ये इसका उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए था। ये ए इसका उपसमुच्चय है, ये वाले समुच्चय का ये उपसमुच्चय है, तो ये क्या है, ए बी सी, और यहाँ ए रहा, इसका ये जो है इसका उपसमुच्चय है, ये सत्य बात है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, समुच्चय बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन, यानी ये इसमें है, तो ये इसका मतलब ये क्या होगा कि समुच्चय के अवयव नहीं, ये पूरा की पूरा इसमें है क्या, तो इसका अवयव इसमें है, बट ये पूरा की पूरा इसमें है क्या, यानी ये पूरा ब्रैकेट के साथ कर्ली ब्रेसेस के साथ ए पूरा ये समुच्चय इसका अवयव है क्या, नहीं है, और इसमें बोला है कि ये इसका अवयव है, तो ये चीज क्या है, गलत, असत्य। इसका अवयव है ए और इसमें भी ए है, तो इसका अवयव इसमें है, लेकिन ये पूरा की पूरा इसमें बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ ए बिलोंग करता है ना, तो ये का है पूरा समुच्चय बिलोंग करता है, तो ये चीज गलत है। अब अगला है एक्स कॉलन एक्स, संख्या में 6 एक प्राकृत संख्या है, इसमें क्या है, कुछ संख्याएं है, उसमें से एक प्राकृत संख्या 6 है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये वाला समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, यहाँ पे उपसमुच्चय का साइन है, ये कहता है x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। अब इसमें क्या है, 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या इसमें शामिल है, तो 36 को क्या क्या विभाजित करती है, 6 भी करेगी, 2 करती है, 3 करती है, 4 करती है, खुद 6 भी करती है ना, तो ये 6 मतलब इसमें है, तो यही तो बताया है कि इसमें क्या है, 6 जो प्राकृत संख्या है और ये वाली संख्या इसमें है, दैट मीन कि ये क्या होगा, स्टेटमेंट सही है कि ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये भी क्या होगा, सत्य। तो ये सत्य है, ये असत्य है ना, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य, ये सत्य।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये उपसमुच्चय है या नहीं ये पहचानना है और उसके आधार पर सत्य असत्य बताना है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने को ये उपसमुच्चय होने और नहीं होने के साइन लगा दिए। जैसे पिछले में हमने क्या किया था, साइन खुद लगाए थे, इसमें ऑलरेडी साइन लगे हुए हैं, हमको बस पहचानना है कि स्टेटमेंट सत्य होगा या असत्य, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक समुच्चय है, इसके अवयव क्या है 1 2, समुच्चय 3 4 और ये 5। निम्न में से कौन सा कथन गलत, कथन सही नहीं है और क्यों? वो कथन बताना है जो सही नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समुच्चय 3 4 एक समुच्चय है जिसके अवयव 3 4 है, ये उपसमुच्चय है ए का? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि इसके जो एक का जो उपसमुच्चय होगा वो ये पूरा है, ठीक है। इसके अवयव इसके समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके जो अवयव 3 और 4 इसमें है ही नहीं, इसमें पूरा के पूरा समुच्चय है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो अवयव है वो इसके उपसमुच्चय है, पर ऐसा नहीं है, ये पूरा की पूरा इसमें बिलोंग करता है, इसलिए इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये तो गलत कथन गलत है। अब इस क्यों? क्योंकि ये पूरा की पूरा समुच्चय बिलोंग करता है किसमें, ए में, ठीक है ना। ये तो सही है, हमने ये तो दिया है इसका, ये चीज सही है। ये पूरा की पूरा ये जो है हिस्सा इसमें है, वो इसमें बिलोंग करता है, इसलिए पूरा की पूरा इसका उपसमुच्चय होगा, न कि इसके अलग अलग 3 4। इसका मतलब है कि अलग 3 और 4 ये इसका उपसमुच्चय है, ये चीज गलत है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो 2 डबल कर्ली ब्रेसेस है, एक कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर फिर से नहीं, एक क्वेश्चन है कर्ली ब्रैकेट्स है उसके अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट्स है, मतलब इस समुच्चय के अवयव क्या है 3 और 4, तो ये इसके अवयव हो गए, ये है ना। तो ये 3, इस वाला जो समुच्चय इसके अवयव क्या होगी कर्ली ब्रैकेट्स में 3 और 4, यानी ये इसके अवयव इसमें है क्या, तो हाँ इसमें पूरा के पूरा 3, इस तरह से 3 और 4 है ना। तो ये इसका अवयव उपसमुच्चय होगा। अब ये इसके उपसमुच्चय है तो ये भी क्या है, सही। यानी ये जो इसका एक उपसमुच्चय क्या होगा, ये पूरा की पूरा होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4, न कि अलग अलग। इसीलिए ये गलत है और ये सही है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर कोई अवयव कर्ली ब्रैकेट में पूरा है, इसका मतलब कि ये पूरा की पूरा उसका उपसमुच्चय है, वो अलग नहीं है। ये दोनों अलग नहीं है, जैसे ये एक अलग है ना, वैसे ही ये दोनों, ये एक है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, वैसे ये पूरा टर्म सिंगल मानी जाएगी, ये पूरी एक ही चीज है ये माना जाएगा। तो इसके एक अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4, इसमें 4 अवयव है ना, ऐसा। तो ये पूरा एक अवयव है जो इसका उपसमुच्चय है, इसलिए ये ना इसके उपसमुच्चय है। क्योंकि जो बड़ा ब्रैकेट जो समुच्चय बना रहा है उसका अवयव क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट में 3 4, ये पूरा की पूरा इसका अवयव है और ये अवयव इसमें है, इसका मतलब कि ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। अब देखो 1 बिलोंग्स टू ए, ये एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी एक क्या है ए में है, तो हाँ एक क्या है ए में है, तो ये चीज भी सही है, ठीक है। अब ये वाला देखो एक उपसमुच्चय ए, तो ये गलत है, एक इसका उपसमुच्चय नहीं है, इसका उपसमुच्चय तो ये होना चाहिए, क्योंकि एक ये समुच्चय थोड़ी ना बताए, समुच्चय ये सिर्फ एक बोला है, एक इस उपसमुच्चय ए, एक नहीं है इसका। अगर ये ऐसा होता तो हम मान लेते, क्योंकि ये पूरा एक समुच्चय है और इस समुच्चय के जो अवयव है इसमें है, इसके लिए ये इसका उपसमुच्चय है। पर यहाँ तो सिंगल ए है, तो इसमें साइन कहाँ लगा है, इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है ना, यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन का साइन है, इसका मतलब कि ये इसका अवयव है, ये इसमें है, एक जो है इसमें है तो एक इसमें है, ये बात सही है। लेकिन एक इसका उपसमुच्चय है, ये गलत है, क्योंकि ये समुच्चय एक है ही नहीं, ये समुच्चय कहाँ दिखा रहा है, ये तो सिर्फ एक है, एक संख्या है ना। समुच्चय का साइन लगा होता है जिस तरह से इस तरह से तो हम मान लेते है ना। तो इसका आंसर ये है चूंकि, है ना, या कह सकते हो ये कि एक बिलोंग्स टू ए है ना, तो ये
असल में ये होता तो सही होता। तो आंसर क्या है इसका कि ये एक जो है इसका उपसमुच्चय नहीं है, एक इसमें बिलोंग करता है, इसमें है। तो ये वाली चीज हटाओ, ये मैंने समझाने के लिए थी। और इसका आंसर क्या है? ये जो ऊपर लिखा है ये सही है, ये गलत है, ये गलत तो है। और ये गलत इसलिए है। अब देखो ये 1 2 5, 1 2 5, ये इससे मिलकर बना है कि समुच्चय और समुच्चय के अवयव है 1 2 5, और 1 2 5 इसके भी अवयव है 1 2 5, ए में भी है, तो ये क्या है? सही है। ठीक है, अब अगला 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। देखो ये पूरा की पूरा जब भी बिलोंग्स टू का साइन लग जाता है, एप्सिलॉन का साइन लग जाता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी ये इसमें है। अगर ये एप्सिलॉन का साइन लगे मतलब ये पूरी चीज कर्ली ब्रैकेट 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा की पूरा इसमें है। ये पूरा ऐसा कि ऐसा कहाँ है? एक अलग है, दो अलग है और पांच अलग है। ये पूरा की पूरा उठ के अंदर है क्या? नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज भी गलत है। क्यों? इसका आंसर क्या होगा? चूंकि 1 2 5 इसके इसमें उपस्थित नहीं होके इसका क्या है? समुच्चय। ये इसका उपसमुच्चय है, ना कि ये इसमें बिलोंग करता है। अब देखो 1 2 3 उपसमुच्चय है ए के, 1 है 2 है 5 है, लेकिन 3 नहीं है। 3 अलग का है, 3 तो 4 के साथ है ना। ये एक समुच्चय इसका अवयव है, तो ये 1 2 3 3 तो है ही नहीं। तो क्यों ऐसा? ये गलत है। और चूंकि 3 बिलोंग्स नहीं करता ए में, यानी 3 ए में है ही नहीं। वो तो 4 के साथ है, वो इस तरह से है, अलग से नहीं है, समुच्चय के अंदर है। वो समुच्चय के अंदर समुच्चय समझ लो। तो ये 3 इसमें नॉट बिलोंग्स टू है, मतलब ये इसमें एप्सिलॉन नॉट है, यानी इसमें नहीं है। 3 ए में है ही नहीं। 1 है 2 है, लेकिन 3 तो है ही नहीं ए में, इसलिए ये पूरा इसका क्या है? अवयव नहीं है। इसके पूरे अवयव इसमें होते तो वो इसका उपसमुच्चय होता, नहीं है इसलिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 नहीं है, 1 2 तो है पर 3 नहीं है। अब देखो आई एक्स, ये वाला फाइव एप्सिलॉन ए है ना, तो ये गलत है। फाइव इसका अवयव नहीं है, फाइव इसमें बिलोंग नहीं करता है, इसमें कोई रिक्त समुच्चय बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, फाइव क्या होता है? इसका एक उपसमुच्चय होता है, पर फाइव इसमें बिलोंग नहीं करता है। इसमें है क्या? फाइव नहीं है, पर फाइव क्या कर रहा है? इसका क्या है? एक उपसमुच्चय है, तो फाइव उपसमुच्चय है, तो ये क्या है? गलत। चूंकि अब ये तो सही, ये दिया है ये समुच्चय के अंदर एक फाइव है, तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये भी क्या है? गलत। क्योंकि फाइव होता है इसका उपसमुच्चय, सिर्फ फाइव। ये समुच्चय के अंदर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव लिख के आप बोलोगे कि ये इसका उपसमुच्चय, यानी ये इसका उपसमुच्चय, ऐसा नहीं। फाइव इसका उपसमुच्चय होता है, क्योंकि फाइव बताता है एक रिक्त समुच्चय को, और रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है ना। अवयव नहीं होगा उसमें, ये इसमें बिलोंग नहीं करता है, पर उसका उपसमुच्चय होगा। क्योंकि फाइव में कुछ नहीं होता है ना, इसलिए वो हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय कहलाता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पर ये बिलोंग्स टू वाला गलत है, ये फाइव इसमें है ही नहीं। फाइव कहाँ दिया है? इसमें बिलोंग नहीं है, इसमें नहीं है फाइव, पर ये फाइव इसका एक उपसमुच्चय होता है, यानी ये वाला एप्सिलॉन का साइन नहीं लगा के आप इस तरफ वाला साइन लगाओ, तो ये सही है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 4 है, निम्न समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखिए। ये जो क्वेश्चन ये दिए हैं समुच्चय, इनके उपसमुच्चय लिखना है। तो देखिए फाइव हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, इसमें केवल एक अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो गए? और हर समुच्चय अपना भी एक उपसमुच्चय होता है, यानी इसके दो उपसमुच्चय होंगे, एक तो फाइव, दूसरा क्या होगा? ये इसके उपसमुच्चय हो गए। इसके उपसमुच्चय क्या हो गए? दूसरे के, एक तो फाइव होगा, ए होगा, तीसरा ये दूसरे का आंसर है, तीसरा होगा ए, तीसरा होगा सिर्फ बी, है ना।
और चौथा होगा ए बी। यानी हर समुच्चय अपना खुद का एक उपसमुच्चय भी होता है और फाई हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो इसके समुच्चय क्या होंगे? उपसमुच्चय एक तो फाई होगा, एक ए होगा, क्योंकि कोई अगर इस अवयव है उसमें केवल एक समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव है ए, तो वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है। तो इसका एक समुच्चय ए होगा, एक इसका उपसमुच्चय बी होगा, एक क्या होगा? ए बी होगा। ठीक है, अब ये तीसरे वाले का हल क्या है? 1 2 3। तो इसके क्या होगा? एक तो 5 होगा ही, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2, चौथा 3। एक क्या होगा? 1 और 2 होगा। एक क्या होगा? 1 3 होगा और एक क्या होगा? 2 3 होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, एक 5 तो हो गई और एक खुद हो गई। फिर क्या होगा? इनको सबको अलग अलग कर दो, 1 फिर दूसरा 2 फिर 3। ठीक है, फिर 1 और 2 के एक साथ, है ना, 1 और 3 को एक साथ और 2 और 3 को एक साथ, बन गए। वैसे ही लास्ट वाला जो 5 है इसका हल क्या होगा? इसका एक ही उपसमुच्चय होगा 5। ठीक है, इसका 5a, तो 5 तो सभी का होता है और खुद भी खुद का होता है, ये है ना, जैसे यहाँ पर ये। ठीक है, और सबके अवयव को अलग अलग करके फिर कॉम्बिनेशन में, जैसे यहाँ पर हमने किया 1 2 3, इनको अलग अलग लिखा, 1 2 3 अलग अलग, फिर 1 2 1 3 2 3, इस तरह से, है ना। तो उसके जितने भी अवयव सबको लिख देना ही उसके उपसमुच्चय में बन जाएंगे। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से जब पूरा क्लियर हो गया होगा। एक तो 5 हर समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, मैंने पहले भी बताया। तो 5 तो सभी का होगा, है ना। इसमें हमने कैसा किया? 5 ए अलग कर लिया, फिर बी अलग कर लिया और ए बी को एक साथ भी लिखा, क्योंकि ये खुद का भी एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि समान समुच्चय होते हैं, है ना। और समान समुच्चय एक दूसरे के क्या होते हैं? उपसमुच्चय। फिर ये 1 2 3 वाला 5, एक को अलग लिखा, फिर 2 को अलग लिखा, ये एक उपसमुच्चय, ये एक उपसमुच्चय, ये तीसरा, 3 अलग लिख के ये भी एक उपसमुच्चय। एक में हम 1 2 को एक साथ लिखे, एक में 1 3 को एक साथ लिखे और एक में 2 3 को एक साथ लिख दे, और फिर 1 2 3 को एक साथ लिख दे, बस। अगले क्वेश्चन में, यानी कि 5वें नंबर के क्वेश्चन में अंतराल बताने हैं। तो पहले मैं आपको अंतराल समझाऊंगी, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में भी सब कुछ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।